मुल्क की आबादी का गालिब हिस्सा ये समझता है कि मोहल्ले का मौलवी जिस कसम पुरसी के आलम में आज रह रहा है, शायद अबतदाए आफरीनिश से वो उसी बेचारगी का शिकार रहा है जो लाल ओ गुएहर उसकी जबान से आज झड़ते हैं। शायद उसके आबा वाओ इजदाद ने उसकी घटी में डाले थे। यहाँ तक कि लाइल्मी तो काबिल माफ़ी है, लेकिन आबादी का एक बड़ा तनासुब ये ईमान भी रखता है कि मौलवी साहब जो कह रहे हैं वही इस्लाम है, वही अल्लाह का फरमान है, वही अलहामी हिदायत है। ये कैफियत आज 21वीं सदी के इस दूसरे दहे में है कि जब ज़राए इब्लाग लोगों की रसाई में नहीं, जेब में पड़े होते हैं, लेकिन कुतुब तारीख के औराक में कुछ और मरकूम है। इन्हीं औराक में से एक बोसीदा, मुड़ा तड़ा और कटा फटा वरक मौलवी की दास्तान से इबारत है। ज्यादा दूर की बात नहीं, 1857 हमजा की जंगे आज़ादी तक का जिक्र है कि बर्रे सगीर के मराकज़ इल्म और किसी हद तक कदरे दूर के शहरों और कस्बा जात में उस वक्त के तालीमी इदारे मुआशरे की तमाम ज़रूरियात के कुफैल थे। यही मदारिस अल्म तिब के मैदान में माहिरीन उलूम तिब पैदा करते थे। वही माहिरीन यानी तबीब आम फर्द से लेकर बादशाह सलामत तक की तिब्बी ज़रूरियात पूरी करते। इन्हीं मदारिस से फार्मेसी यानी अदविया साजी के माहिरीन भी सनद हासिल करते। और ये जो ताज महल, लाल किला, शाही किला, बादशाही मस्जिद और इस तरह की मुतअद्दिद तारीखी इमारत आज शान व शौकत से सर उठाए खड़ी हैं, उनके बनाने वाले आर्किटेक्ट और इंजीनियर इन्हीं तालीमी इदारों के सनद याफ्ता थे। पेशावर से कलकत्ता तक वसी वाओ अरीज बर्रे सगीर को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्विस के कल पुर्ज़े भी इन्हीं मदारिस के मौलवी हजरात से फैज़ याफ्ता थे। ये मदारिस अपने वक्त की जामियात हुआ करते थे। उनके पास वसी वाओ अरीज रकबे बगरस काश्तकारी उनकी अपनी मलकियत में हुआ करते थे, जहां से हासिल गल्ला और दीगर ज़री अजनास ये मदारिस साल भर के लिए हासिल करते और गोदामों में रख लेते। मुदर्रिसीन को तनख्वाहों वगैरह का कोई मसला ही नहीं था। तलबा से न सिर्फ कोई फीस नहीं ली जाती थी, बल्कि तालीमी साल के इख्तिताम पर घर जाने आने के लिए इन्हें सफ़र खर्च, ट्रैवल ग्रांट भी दिया जाता था। रोटी, कपड़ा और छत तो ये तालीमी इदारे देते ही थे, तलबा की दीगर जुमला ज़रूरियात भी उनके ज़िम्मे थीं, हत्ता कि 1857 हमजा आ गया। बरतानवी राज जब 1857 हमजा की जंगे आज़ादी से पैदा शुदा मसाइल से निमट चुका तो उसने दो औलीन काम ऐसे किए जिनसे हम मुसलमान आज भी नबरदाज़मन हैं। भारतीय मुसलमानों की मौजूदा बेचारगी का जुवाज मौजूद है कि वो एक लादीन मुल्क में और मंदाना रोये वाले हिंदू के साथ रह रहे हैं। अफसोस तो पाकिस्तान के बाशिंदों पर है, जो 150 साल से जायद मुद्दत गुजारने के बाद भी अंग्रेज के पैदा करदा मसाइल को ना तो ख़त्म कर सके और ना ख़त्म करने का दायरा रखते हैं। अंग्रेज का सबसे पहला हमला मुसलमानों के निज़ाम तालीम पर यूं हवा कि इसने मज़कूरा तालीमी इदारों के उन वसी वाओ अरीज रकबों को अपनी तहवील में ले लिया जिनकी बुनियाद पर ये तालीमी इदारे मुकम्मल खुद कुफैल थे। ये रकबे अंग्रेज ने अपने उन मकामी मुआविनीन के नाम कर दिए जो जंगे आज़ादी के अमल में अंग्रेज के हलीफ थे और जिनकी मदद और गद्दारी से अंग्रेजों ने हजारों मुजाहिदीन आज़ादी का खून किया था। मुसलमानों के वक्फ करदा लाखों एकड़ उन तालीमी इदारों से किया छने के इनकी कमर ही टूट गई। अकाबर मुसलमान मौलवी सर जोड़कर बैठे और नतीजा ये निकाला कि जंग खत्म नहीं हुई। जंग की इब्तिदा हुई है, जिसमें खाली हाथ अगर कोई है तो वो आमा अलनास हैं। रहे रकबा याफ्तगान तो उनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है।
बड़े बड़े ज़री रकबे तालीमी इदारों से छीन लिए गए तो उनकी आमदनी दफता ख़त्म होकर रह गई। कहाँ की खुद कफालत और कौन सी ट्रैवल ग्रांट। हालत ये हो गई कि तलबा के रोज़मर्रा अखराजात पूरे करना भी उन तालीमी इदारों के लिए नामुमकिन हो गया। दूसरी उफ्ताद ये पड़ी कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने फ़ारसी की जगह अंग्रेज़ी को दफ्तरी और सरकारी ज़बान करार देकर मुल्की निज़ाम इसके तहत चलाना शुरू कर दिया। इसके तताबक में सरसीद अहमद खान ने हालात से समझौता करने का सबक देना शुरू कर दिया। कहते हैं माश सबसे बड़ा नज़रिया हुआ करता है। अंग्रेजी के दफ्तरी ज़बान करार पाते ही लोगों की बड़ी तादाद ने अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को दाखिल कराना शुरू कर दिया। थोड़े ही अरसे बाद हालत ये हो गई कि मुसलमानों के अपने तालीमी इदारे वसाइल से महरूम तो पहले ही कर दिए गए थे, इनमें तलबा की तादाद भी घटना शुरू हो गई। ये वो लम्हा था जब मुसलमानों के असल रहनुमाओं, उलमाए किराम, ने बड़ी जुरात से ये फैसला किया कि हम और कुछ कर सकें या ना कर सकें, तालीमी इदारों में काल रसूल अल्लाह की सदा हर हाल में जिंदा रखना है। मुसलमानों की आम आबादी में इस फैसले को खूब पजीराई हासिल हुई। अब ये तय हवा कि उन महरूम वसाइल तालीमी इदारों के कम अज कम एक तालिब इल्म की कफालत एक मुसलमान खानदान करेगा। शुरू में उन इदारों में से आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, फल्कियात और इस तरह के दीगर उलूम एक एक करके अजनबी बनना शुरू हुए। उलमा ने इसके बावजूद हथियार न डाले और अलूम कुरान, तफसीर, अल्म हदीस, फ़िक़्ह, तारीख़ और अरबी फ़ारसी जैसे मुतालिका उलूम की तदरीस का सिलसिला जारी रखा और यूं काल रसूल अल्लाह की सदा उन जुनूनी मुसलमानों की कोशिशों से जारी रहीं। फ़ारसी की जगह अंग्रेज़ी को दफ्तरी ज़बान करार दिया गया तो जाहिर बात है आबादी के बड़े हिस्से ने अंग्रेज़ी स्कूलों का रुख करना शुरू कर दिया। इसके मुतवाज़ी रुख पर अंग्रेज़ी ना जानने के बायस मुसलमानों में बेरोज़गारी का तनासुब बढ़ता चला गया। हालत ये हो गई कि दूसरी नस्ल तक पहुँचते पहुँचते उन आम मुसलमान घरानों के लिए खुद अपनी सफ़ेद पोशी को बरकरार रखना मुहाल हो गया, जो किसी एक मुसलमान तालिब इल्म की कफालत किया करते थे। अब उनमें एक झुंझलाहट सी पैदा होना शुरू हो गई। अब्बा हुजूर ने मालूम नहीं किस बरतह पर एक तालिब इल्म की कफालत की जिम्मेदारी उठाई थी। हम ये सिलसिला मौकूफ या मुनक़ते तो नहीं करना चाहते, लेकिन मौलाना हालात आपके सामने हैं। ईद बकर ईद पर कपड़ों के 2 जोड़े हम खुद बनाते हैं, अपने इस तालिब इल्म को भी दे दिया करेंगे। रहा खाना, तो हजरत जो हम खाते हैं वही इस तालिब इल्म को भी खिलाएंगे। यूं कीजिए हजरत, तालिब इल्म को भेज दिया करें 2 वक्त का खाना हमारे जिम्मा। क़ारीन किराम, ये था मौलवी के कशकोल की ईजाद का पस मंज़र। दिलखराश बातें मैं अब शुरू करता हूँ। अंग्रेज़ तो रुखसत हो गया, लेकिन अपना रियासती निज़ाम तमाम कामें फुल स्टॉप के साथ उसी तरह हमने कबूल ही नहीं किया, पूरी जुज़ियात के साथ उसे उसी तरह नाफिज रहने दिया जिस तरह अंग्रेज़ ने छोड़ा था। अभी गुज़श्ता साल, जी हाँ 2017 हमज़ा में मेरा एमफिल का एक तालिब इल्म गाड़ी में लिफट लेकर मेरे साथ बैठा तो मौजू सुखन ज़ाती उमूर का रुख करता चला गया। मालूम हुआ मौसूफ किसी मस्जिद में इमाम हैं, वही रहते हैं और 2 वक्त का खाना आज 21वीं सदी में भी वो तब खा पाते हैं जब मोहल्ले के लोग बारी बारी इन्हें खाना दें। और ये किस्सा है सियालकोट शहर के अंदरूनी हिस्से का, और ये इस सियालकोट शहर का जिक्र है जिसके सरमायादारों ने अपनी बरामदात बढ़ाने के लिए अपने अरबों के खर्च से हुकूमत को एक एयरपोर्ट बना कर दे दिया। जिंदगी के 2 किनारे 4 सा।
एक तरफ हंगामा, अहल हवस और हाव हो। एक तरफ अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। अंग्रेज के इस इंतजामी ऑक्टोपस पर आहनी ज़र्ब लगाई तो पाकिस्तान आर्मी ने 1976 हमज़ा तक ये सूरत हाल थी कि यूनिट के मौलवी साहब को रहने के लिए जो क्वार्टर अलाट हुआ करता था, वो उन क्वार्टरों में से कोई एक होता था जिनमें भनगी, मोची, तरक खान वगैरह रहते थे। जनरल ज़िया अल हक ने बेचारगी की शिकार इस मखलूक को पहली दफा कमीशनड आफिसर करार देकर उसे इस काबिल बना डाला कि कमीशनड आफिसर कम अज कम इससे हाथ मिला सकें। तो क्या ये जिम्मेदारी पाक फौज ही तक महदूद है? आज़ादी के बाद मुआशरती इदारों को नए अंदाज और आज़ाद कौम के शायान शान तब्दील करना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। मुल्क की नज़रियाती साख्त की शक्ल कोई भी हो, मस्जिद मुसलमान आबादी का एक जज़ुलाइन फ़क है। लादीन ममालिक में भी मस्जिद वो इदारा है जिसकी तामीर व तरक्की के लिए लादीन रियासत इन्हीं खतूत पर काम करती है जिन पर हस्पतालों, तालीमी इदारों, रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता है। शोबा औकाफ और सरकारी मसाजिद के आइमा किराम बिलाशुबा बेहतर शराइत और बेहतर अंदाज में काम करते हैं। फौज के आइमा किराम भी अफसर उठाकर चलने के लायक हो गए हैं। इस सब कुछ के बावजूद अंग्रेज की तशरीफ आवरी से कब्ल के इमाम और तालीमी इदारों की बहाली न किए जाने तक पूरा मुआशरा तुनदवाव तारीख खानोही में बटा रहेगा। मौजूदा दीनी मदारिस बड़ी हद तक बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में छोटे मदारिस में आज भी कशकोल बरदार तलबा ही पढ़ते हैं। ऐसे तालीमी इदारों से सनद याफ्ता अफराद से अगर कोई शख्स इस वजह से नफरत करे कि मौलवी साहब के अंदाज वाव अतवार ठीक नहीं है तो ऐसे शख्स की जहनी सतह पर बगौर नज़र डालने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस अमर की है कि उन दीनी मदारिस के निज़ाम तालीम को छेड़े बगैर इन्हें दुरुस्त खतूत पर उस्तवार किया जाए। मुआशरा जिस दिन उन तालीमी इदारों को वापस 200 साल कब्ल के खतूत पर ले जाने में कामयाब हो गया, वो दिन हमारी खुद कफालत का पहला दिन होगा। फिर यही तालीमी इदारे कानूनदान, महक़क़, डॉक्टर, इंजीनियर, माहिरीन मालियात पैदा करेंगे। और फिर ना गैर मुल्की माहिरीन होंगे और ना गैर मुल्की इदारों से गैर मुल्की फ़िक्र उठाए वो माहिरीन होंगे जो वर्ल्ड बैंक, IMF से कर्ज लेने की सिफारिश करें। खुद कफालत के हुसूल के लिए दीगर इक़दामात के पहलू ब पहलू ये भी एक अहम कदम है कि हमारा निज़ाम तालीम और तालीमी इदारे हमारे अपने अंदाज़ कार से मुताबिकत रखने वाले हों और यही खुद कफालत की बुनियाद होगी।